अच्छा, बतौर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर आप क्या समझते हैं कि आईटी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो दुनिया में पाकिस्तान को आप कौन से पाकिस्तान को किस मुल्क को बेंचमार्क करके जो आईटी के शोबे में अपनी जान लड़ानी चाहिए? और दूसरी बात ये भी बताएं कि जो पाकिस्तान का मौजूदा तालीमी निज़ाम है, क्या इसके अंदर जिस किस्म का कोर्स आउटलाइन हमारा इस वक्त चल रहा है, कुछ तालीमी माहिरीन कहते हैं कि ये बहुत आउटडेटेड जो है कोर्स आउटलाइन है। तो क्या इस कोर्स आउटलाइन में भी तब्दीली होने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह की पोटेंशियल मार्केट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो आज जब एक बच्चा मैट्रिक के बाद जब कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, तो उसका जो जो लेवल हो, स्कूल ऑफ थॉट हो, वो इतना प्रोग्रेसिव और इतना मैच्योर हो कि वो इस इंडस्ट्री की तरफ आ जाए, बजाय ये कि वो बाहर जाकर एक बर्गर का ठेला लगा ले। आपने बड़ी अच्छी बात की रिलेटेड टू मैं स्किल्स पहले जवाब देता हूँ आपका कि इस वक्त पाकिस्तान में जब से मैं चेयरमैन बना हूँ हर जगह बात हो रही है। इतने लोगों को पढ़ाना है, इतने लोगों को स्किल्स देना है, 4,000 10,000 1 लाख 2 लाख ये वो, लेकिन कोई एक बात नहीं कर रहा हुँ, कि जो पढ़ाने वाले क्या हमारे पास मौजूद हैं। अगले 5 साल में दुनिया में टेक्नोलॉजी पे जो दुनिया भर में डिमांड है, हुँ, क्या उसके टीचर्स या उसकी फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है? नहीं है। आउटडेटेड है वो। हमारे पास देखें जितने भी फैकल्टी के लोग मौजूद हैं, हुँ, उनकी अपनी आईटी के स्किल्स के हवाले से मास्टर ट्रेनिंग नहीं हुई हुई। हुँ। वो कोर्स भी खुद बनाते हैं, वो इधर-उधर से कोर्स लेते हैं। अभी मैं फ़ोर एकेडमिक एजुकेशन है अभी उनके मैं पास। 4 इयर्स डिग्री या इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा। सही है, हाँ, वो ठीक तो है। एक उस पे तो अलग चैप्टर है, हमारी एचईसी से बड़ी बातचीत होती है, हुँ, अपने करिकुलम को अपडेट करें। बट आई एम टॉकिंग अबाउट के नेफ्टेक है, टैफ्टेक है, बूट कैंप्स हैं। हुँ, इनको इस सतह पे होना चाहिए कि हमारे यहाँ सबसे पहले देखें उस्ताद उस्ताद होता है। हुँ, टीचर का एक तरीका होता है पढ़ाने का। सही है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से या प्रोजेक्ट मैनेजर से हुँ, टीचिंग कराना शुरू कर देंगे, तो हुँ, ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज सारे टीचर आईटी एक्सपोर्ट कर रहे होते। उस्ताद उस्ताद होता है, हुँ, ट्रेनिंग का एक तरीका होता है, प्रोफ़ेसर का एक तरीका होता है। हमें इस वक़्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल की मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन फॉर आवर एग्जिस्टिंग फैकल्टी। ठीक है। चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों या हमारे वो रजिस्टर्ड उस्ताद इस्तातिज़ा हुँ, जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर मौजूद हैं। ताकि वो अगले 15 साल के लिए एज़ फैकल्टी अवेलेबल हो, अगले एट लीस्ट। अगले 5 से 15 साल के लिए वो अवेलेबल तो हों, लेकिन जो फ्यूचर ऑफ वर्क्स है, जो आगे एआई पे, जेनरेटिव हुँ, एआई पे, हुँ, साइबर सिक्योरिटी पे, हुँ, उन लोगों को पार्टनरशिप भी करनी होगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एकेडमिया से सही है। कि वो क्योंकि मुसलसल काम अपडेट है। होते रहें। मुसलसल उनकी ट्रेनिंग होती रहे। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर बच्चे ट्रेन होते हैं। उनको जो कोर्स पढ़ाया जाता है, वो भी वो बाहर से लेके प्रोफ़ेशनली यहाँ पे लोकलाइज़ कराएँ और तीसरा उसकी सर्टिफ़िकेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन आप कराना शुरू करेंगे, तो उसके बाद ही हमारे लोगों को फौरी तौर पे नौकरियाँ लगेंगी। ठीक है। अदरवाइज़ आज हमारे पास जितने आईटी ग्रेजुएट्स होते हैं, हुँ, कुछ लोगों के पास नंबर 25,000 लोग सालाना है, कुछ लोगों के पास 40,000 है, कुछ लोगों के पास 70,000 है। बट एक चीज़ कॉमन है हुँ, कि इसकी एम्प्लॉयबिलिटी 8 टू 9% से ज़्यादा नहीं है, अच्छा। कुछ भी कर लें। तो इसका मकसद यही है कि ठीक है, दुनिया भर के अंदर अब आईटी की जो 4 इयर्स डिग्री हो रही है, वो हुँ, आखिर के जो 1 साल, 2 साल हैं, वो इंडस्ट्री में होते हैं। सही है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह मेडिकल में हाउस जॉब होती है, उसके हुँ, बाद आपको लाइसेंस मिलता है सही है। प्रैक्टिस का। आईटी में 4 इयर्स डिग्री, 2 इयर्स डिग्री हो रही है। साथ-साथ बूट कैंप्स ऐसे प्रोग्राम हों जो कि इंटरनेशनल बूट कैंप स्टैंडर्ड का में जो लोग आते हैं, उन जब आप उनको देखते हैं, हुँ। कोई आदाद-ओ-शुमार पिछले दिनों मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग बूट कैंप में आते हैं, लेकिन उनका जब उसमें से फ़िल्टर होके निकलते हैं, तो वो बहुत कम तादाद होती है, बहुत कम ज़्यादा तादाद। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने काफ़ी सारे बूट कैंप किए, लेकिन एक पाशा के साथ किया, सही है, जिसको लीड किया 16 आईटी कंपनीज़ ने, ठीक प्राइवेट है, कंपनीज़ ने, सही है, कंसोर्शियम बना के। सही है। 4,000 लोगों की ट्रेनिंग करनी थी, हुँ, अपस्किलिंग जो ग्रेजुएट्स थे ऑलरेडी, जिन आईटी ग्रेजुएट्स आईटी हैं, ग्रेजुएट्स थे, 4000 जिनकी नौकरियाँ नहीं थीं या बहुत कम लेवल और पे उन्होंने काम कर आईटी की तालीम ली थी। जी, और उनकी नौकरियाँ नहीं क्या थीं या नताइज मिले? अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उसको ट्रेनिंग मुकम्मल करा ली, तो 70 टू 80% लोगों की नौकरियाँ लग गई। नौकरियाँ लग गई, अब ठीक है। ये काम हमने ज़ाहिर है गवर्नमेंट की सपोर्ट से किया, बट ये प्राइवेट सेक्टर सॉफ्टवेयर हाउसेस का काम नहीं है।
हाँ, वो प्राइवेट तो अपना सेक्टर दूसरा काम कर रहे हैं ना, उनको एग्जैक्टली तो एक्सपोर्ट करना अब है। एक हमने बेंचमार्क सेट कर दिया ना, अब वो टेक लिफ्ट के नाम से हमने किया था और techlift.pk पे इस वक्त रियल टाइम स्टैट्स मौजूद हैं, फुल सही है, ट्रांसपेरेंसी, क्या हुआ, कितने लोग, कितनी ठीक है। नौकरियां लगी। अब हमने उसको स्केल करना है, उसके सेकंड थर्ड वर्जन करने हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो लोग पढ़ाएं वो फैकल्टी सबसे पहले आईटी की सर्टिफाइड हो। अगर वो लारावेल, पाइथन या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ानी है तो फैकल्टी की सर्टिफिकेशन हो, टेस्ट हो, हाँ जी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिफाइड ट्रेनर है, फिर वो बच्चों को आगे पढ़ाना शुरू करें, उनको क्लासेस दें, उनकी सर्टिफिकेशन लें। मतलब तो खुद ही अपडेट नहीं होंगे तो बच्चा कैसे, कहाँ और आप जाएगा? सर देखें इस वक्त पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा गोल्ड माइन जहां पाकिस्तान बैठा है ना, वो है यूथ पॉपुलेशन। हाँ, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन, 63% पाकिस्तान की यूथ यूथ है। पॉपुलेशन। अगर हमने इनको देखें, और हर सेक्टर के अंदर, चाहे टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, एग्री हो, हर एक के अंदर इनोवेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं। आईटी फ्यूचर में लोगों से चलती है, इट्स ऑल अबाउट पीपल एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड ऑल। इवन कॉल सेंटर, बीपीओ, फिलिपीन एक एग्जांपल है, वो कितना मल्टी हाँ, बिलियंस 6.3 के वो का वो बिलियन डॉलर की उसकी वो तो चली गई है। हमारे पास तो एसेट ही, हमारे पास ये लोग हैं, इनको क्या करना है, ट्रेन करना है। और वो ट्रेन नहीं कि बस आपने नारा लगा दिया हमने इतने लाख लोगों को ट्रेन कर दिया और इतने डॉलर कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। एक ऐसा है। स्पेसिफिक, क्योंकि देखें हमारे ऊपर एक कौमी जिम्मेदारी भी है कि बच्चों के साइकोलॉजिकल उनके दिमागों से लालच दिखा के खेलना नहीं है। ये तो मार्केटिंग स्टंट बन गया है। ये मेरी नज़र में जब तक ये तब अच्छा लगेगा कि जब आप एक नंबर्स पब्लिश करें, कोई भी इदारा हो, कि वो नंबर्स पब्लिश करे कि ये मैंने 20,000 लोग ट्रेन किए, ये जाएं वेबसाइट पे 20,000 लोगों की प्रोफाइल है सही है। और ये इन लोगों को नौकरियां लग गई हैं और इतने हजार या लाख डॉलर ये सब मिलके कमा रहे हैं। जिस दिन ये पब्लिक हो जाएगा उस दिन आप इसको मार्केटिंग स्टंट कहें या मार्केटिंग एज अ सेल्स पिच कहें कि करके फिर लोगों को उसकी तरफ करें। नो डाउट आईटी में $7 to $8 पर आवर से लेके $110-120 पर आवर तक कमाया जा सकता है, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। सही है। बट जाहिर है डेटा हर चीज़ है। आज भी मेरी कहीं पे मुलाकात होती है कैसी किसी ऐसे इदारे से कि हम मास लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि इन सारे डेटा को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। और इससे दो फायदे होंगे, एक तो पता भी चलेगा, ट्रैकिंग होगी, ट्रेस होगा कि वो स्टूडेंट पिछले साल ग्रेजुएट हुआ था, आज वो ये कारनामा अंजाम दे रहा है। और दूसरा, अगर उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही और उसने वाकई अच्छा पढ़ा है तो हमारी आईटी सेक्टर वहां से उसकी प्रोफाइल देख वो के पिक उसको एंड हायर चूज कर करे। ले। देखिए अभी यही मसला है कि आप अभी कोई आईटी से रेलेवेंट कोई बंदा अगर आप हायर करना चाहें एक्सपर्ट, तो अगर आप उनकी तरफ जाके देखेंगे तो वहां पे कोई डाटा नहीं है। ये आपका अच्छी सजेशन है और इस पर अमल होना चाहिए।